दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीआईएस के लिए हमने जीए की जो सीरीज चला रखी है, उसकी ये आज क्लास 3 है। जैसे ही यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं ये पीडीएफ विद इसमें जो भी जितने फैक्ट्स मैंने आप लोग को बताए हैं, वो सारे के सारे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। वहां पे जाकर आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ लेना। आपको यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे लिंक नीचे है, कोर्स का भी लिंक नीचे है, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे 15 और स्किल टेस्ट के लिए आपको वहां पर सारे की सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। और मैं ही स्किल टेस्ट के लिए वहां पे पढ़ाने वाला हूँ आपको पेपर 1 के बाद। ओके, चलिए। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का सबसे जो सबसे बड़ी क्या है ग्रंथि, यहाँ पे बोल रहा है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेपीज। स्टेपीज हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है, कान के ऊपर होती है सबसे छोटी हड्डी। कभी अगर आपसे पूछा जाए द स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है। लीवर, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। इसका आंसर है हमारा लीवर। ओके, लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है। फीमर हमारे जांग की हड्डी को बोलते हैं, तो ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये भी आप ध्यान देना। सबसे बड़ी हड्डी यही होती है। फिर स्किन, कभी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो नहीं होगा, सबसे बड़ा ऑर्गन, अंग क्या है? ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो ये क्या हो जाएगा? आपका पार्ट, बॉडी पार्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्किन आ जाएगा। ये आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। चलो आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। हु डिस्कवर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने डिस्कवर किया था? टीम बर्नर ली का बताइए आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वैसे आंसर तो आपका डेनिस रिची है, ठीक है। डेनिस रिची है जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हमारी फोर्थ या फिर थर्ड जनरेशन आप बोल सकते हो, कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन की क्या है ये लैंग्वेज है, जहाँ पे आपको बेसिक मिलेगा, जहाँ पे आपको एल्गोल मिलेगा, जहाँ पे आपको कोबोल मिलेगा, जहाँ पे आपको जावा, जावा तो खैर फोर्थ में भी आ गई थी। ओके, सी हो गया, सी प्लस प्लस इसके फोर्थ जनरेशन में आई थी। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि आपकी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको डेनिस रिची ने क्या किया था? डेवलप किया था। टीम बर्नर्स ली ने क्या डिस्कवर किया है? ये आप मुझे बताओगे, एग्जाम में कई बार ये आता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को गिव कलिंगा अवार्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? तो यूनेस्को जो है कलिंगा अवार्ड देता है। पहली बात तो ये जो कलिंग है, कलिंग पुराना नाम है किसका? उड़ीसा का। ठीक है, कलिंग में वॉर भी हुआ है अशोका का, ठीक है। और ये जो कलिंग है, पर्टिकुलरली ध्यान देना, ये जो कलिंगा अवार्ड मिलता है, ये किस के क्षेत्र में देते हैं? तो ये साइंस के क्षेत्र में देता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस में आपको बता रखा है इसका हेडक्वार्टर। आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे, ठीक है। तो ये साइंस में दिया जाता है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। कलिंग अवार्ड कौन सा स्टेट की हेल्प से देते हैं? यूनेस्को अकेले नहीं दे देता है, यूनेस्को किसी एक स्टेट की हेल्प भी लेता है इसमें, और वो स्टेट का नाम आप मुझे यहाँ पे बताओगे। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर यूट्यूब वॉज स्टैब्लिश? यूट्यूब को स्टैब्लिश किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है। तो ये कब स्टैब्लिश किया गया था भाई? ओके, तो ये स्टैब्लिश किया गया 2006 में, है ना। जावेद करीम एक नाम मैंने आपको बता दिया। दो नाम आप मुझे और बताएंगे जिन्होंने मिलकर इस यूट्यूब को स्टार्ट किया था, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है। फेसबुक के कौन है? मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। और अमेजन के कौन है? जेफ बेजोस, है ना। और एप्पल के स्टीव जॉब, स्टीव वॉजनियर, है ना, वो भी थे, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, गूगल का मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, टिम बर्नर्स ली, लैरी पेज। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इन विच सेशन ऑफ आईएनसी, आईएनसी के कौन से सेशन में रिजोल्यूशन लिया था फ्रीडम और पूर्ण स्वराज का? 1928 में। ओके, कौन सा सेशन था वो 1928 का, जहां पर पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी? सबसे पहले चीज आईएनसी की अगर मैं बात करता हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। इसका पहला सेशन, जो फर्स्ट सेशन था, वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था बॉम्बे में। और जो फर्स्ट सेशन इसका था, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? ये कई बार एग्जाम में आता है। तो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। जिसको फर्स्ट सेशन में 72 डेलीगेट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। अगर कभी आपसे एड्रेस पूछ लिया जाए फर्स्ट सेशन का, तो आप बोल देना गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय, ये बॉम्बे में था। यहाँ पर
पहले आईएनसी का नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। इसका नाम दादा भाई नेरोजी के कहने पर क्या कर दिया गया, फिर यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय भारत के वायसरॉय कौन थे, तो ये थे डफरिन। ये भी आप यहाँ पे कई बार, ये एग्जाम में कई बार पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से सेशन में, ठीक है, तो ये था आपका लाहौर सेशन में हमने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी 1928 में। ओके, लखनऊ सेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, लखनऊ हो गया। सूरत स्प्लिट, सूरत में सबसे पहली बार 1907 में स्प्लिट हो गई थी। 1916 में दोबारा से, ठीक है, मॉडरेटर, उग्रवादी और विचारवादी बोल सकते हो आप, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो लीडर्स थे वो वापस जुड़ गए थे। जैसे लाल बाल पार, उग्रवादी लीडर्स थे। ओके, उग्रवादी, अग्रवादी भी बोल सकते हैं, जो बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। ओके, ये हो गया आपका डी 55 का डी आंसर, लाहौर। When was चारमीनार established in हैदराबाद? चारमीनार को कब इस्टेब्लिश किया गया था हैदराबाद में, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 1591 में कुली कुतुब शाही डायनेस्टी के जो राजा थे, उन्होंने हैदराबाद में जो फैमिन आया था, फैमिन के खत्म होने के बाद उसकी खुशी में यहाँ पे चार मीनार का क्या कहा था, उन्होंने बनाया था। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, कई बार आता है एग्जाम में, तो ये मूसी नदी के किनारे है। ये भी आप लोग ध्यान देना। 1757 में कौन सी बैटल होती है, बैटल ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में होती है, सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है, जो कि अंग्रेजी कमांडर था। 1764 में होती है बैटल ऑफ बक्सर, ये कई बार आता है एग्जाम में। बैटल ऑफ बक्सर होती है, जो किसके बीच में होती है बैटल ऑफ बक्सर, ये आप लोगों ने कई बार देखा होगा, सुना भी होगा। बैटल ऑफ बक्सर होती है किसके बीच में, पहली बात तो तीन राजा थे भारत के, शाह शुजा, शाह आलम सेकंड और मीर कासिम, और अंग्रेजों की तरफ से एक इंग्लिश कमांडर जो था वो था हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो ये भी चीज आप लोग ध्यान देना। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, ये भी एग्जाम में कई बार आता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, किसके बीच में हुई थी, 1556 में बाबर एंड लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी, इसको मार दिया गया था। और बाबर ने 1556 में किसकी स्थापना करी थी, मुगल डायनेस्टी की इंडिया में। ठीक है, ये भी चीज आप लोग के एग्जाम में कई बार आ सकती है। अगला क्वेश्चन है व्हाइट रिवॉल्यूशन किस से संबंधित है, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन आप लोग को पता है यह है मिल्क प्रोडक्शन से। और व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक यानी कि हम फादर किसे कहते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना। भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसके जनक किसे कहा जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के, कई बार एग्जाम में आता है, तो एम एस स्वामीनाथन। और एम एस स्वामीनाथन को 2024 में किससे नवाजा गया, भारत रत्न से। ठीक है, भारत रत्न 2024 में 5 लोगों को मिला है। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर, ये आपका करंट अफेयर, तो ये जरूर आएगा एग्जाम में। दूसरा यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरा यहाँ पे कौन है, एम एस स्वामीनाथन। फिर यहाँ पे चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देनी है। पोटैटो प्रोडक्शन के लिए है राउंड रिवॉल्यूशन, ये भी चीज एग्जाम में कई बार आती है, ये भी राउंड रिवॉल्यूशन के बारे आपने पढ़ा होगा। तो मिल्क प्रोडक्शन का आपने पढ़ लिया है। इन विच ईयर फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन इंडिया, तो कब पहली नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था, तो ये कब किया गया था, 1962 में हमने नेशनल इमरजेंसी को पहली बार इम्पोज किया था। बिकॉज यहाँ पे किन्होंने हम पे आक्रमण कर दिया था, है ना, 62-65 की लड़ाई आप लोगों को पता है, चाइना और पाकिस्तान ने यहाँ पे हम पे अटैक कर दिया था, है ना। ठीक है, तो उसके बाद ये आपको पता होगा 1947 में भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त को। ओके, 1947 में। इसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लागू हुआ था, वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से।
ओके, ये भी कई बार एग्जाम में आता है। हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज इन इंडिया, तो भारत में कितनी बार अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो चुकी है। पहली चीज तो मैं आपको बताता हूँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल है आर्टिकल 360। जो नेशनल इमरजेंसी है उसका आर्टिकल है 352। ओके, जो हमारा है प्रेसिडेंट रूल जिसे हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, इसका आर्टिकल 356। ये कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको आर्टिकल्स लर्न रखने। फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में एक बार भी अभी तक लागू नहीं हुई है, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे आपका। और जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है वो कितनी बार लागू हो चुकी है अभी तक, 3 बार लागू हो चुकी है। ओके, पहला स्टेट जो लैंग्वेज के बिहाफ में बना था, यानी कि लैंग्वेज आप बोल सकते हो कि पहला स्टेट ऐसा जो बताइए जिसे भाषा के आधार पर बनाया गया था। तेलंगाना की स्थापना आंध्र प्रदेश से काटकर 2 जून 2014 में की जाती है। ओके, आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था 1953 में जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया था। पोट्टी श्रीरामालू, पोट्टी श्रीरामालू के आप बोल सकते हो आमरण अनशन के बाद ये शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसे भाषा के आधार पर बनाया गया, और आंध्र प्रदेश से काटकर तेलुगु बोलने वाले, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोलते हैं, तेलुगु भाषा से काटकर 2 जून 2014 में तेलंगाना की स्थापना भी होती है। तो आपका आंसर क्या था, आंध्र प्रदेश था। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो असम में है। दूसरी चीज, अब ये किस चीज के लिए फेमस है, ये है वन हॉर्न राइनो, यानी कि एक सिंग वाला गैंडा के लिए ये बहुत ज्यादा प्रमुख है। असम का पुराना नाम कभी अगर आपसे पूछ ले तो आप बोल देना सर वो है कामरूप। ओके, ये भी कई बार एग्जाम में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा है आर्टिकल जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। 108 है आपका जॉइंट सीटिंग, 75 है आपका प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आर्टिकल 61 है इम्पीचमेंट, यानी कि हम प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच कर सकते हैं, उसके पद से कैसे हटा सकते हैं। अब मुझे बताओ आर्टिकल 1, 2, 3 क्या है, क्योंकि 1, 2, 4 तो आपका क्या है, ठीक है, 1, 2, 4 क्या है आपका, ये है आपका हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 1, 2, 3 मुझे आप बताओ क्या है, कमेंट में लिख के। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ पैलेस, ठीक है, सिटी ऑफ पैलेस हम किसे बोलते हैं, कलकत्ता को कहते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान देना। ओके, दूसरी चीज है सिटी ऑफ नवाब हम किसे कहते हैं, लखनऊ को कहते हैं। पिंक सिटी हम किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। ओके, सिटी ऑफ टेम्पल एंड फेस्टिवल्स हम किसे कहते हैं, मदुरई को कहते हैं, और इसका राइट आंसर ए है, विच इज नोन एज द ब्रास सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत की ब्रास सिटी हम किसे कहते हैं, हम कहते हैं मुरादाबाद को। जोधपुर को हम लोग बोलते हैं ब्लू सिटी, समझ में आ गया, सन सिटी, ये एग्जाम में आता है कई बार। और जो हमारा अहमदाबाद है, अहमदाबाद को बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बोस्टन ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी यही है अहमदाबाद, ठीक है। सिटी ऑफ लेक किसे बोलते हैं हम लोग, सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं उदयपुर को। ओके, ब्रास सिटी हम किसे बोलते हैं, मुरादाबाद, जो कि कहाँ पर है, यूपी में। विच सिटी इज नोन एज डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, इनमें से किस सिटी को हम डायमंड सिटी भी कहते हैं, तो ये सब आपको पता है, सूरत जो है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया है। ओके, डायमंड सिटी हो गया आपका। मुजफ्फरपुर लीचियों का शहर बोलते हैं हम इसे, स्वीट सिटी भी कहते हैं, लीचियों का शहर भी हम इसे कहते हैं। कानपुर को हम बोलते हैं लेदर सिटी ऑफ इंडिया। ओके, और ये जो आपका मुंबई है इसे हम बोलते हैं सिटी ऑफ सेवन आइलैंड, सेवन आइलैंड से मिलकर बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ओके, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो था वो कब लॉन्च किया गया था, भारत में ही चीज़ें बनेंगी, भारत के प्रोडक्शन को आगे बढ़ावा दिया जाएगा, भारत में इंडिजिनस प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया का जो है ये 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। 2015 में पीएम मोदी ने स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मुद्रा योजना, ठीक है, मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया, सब 2015 में स्टार्ट की गई है। 2016 में स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया नहीं बोल रहा हूँ, स्टैंड अप इंडिया बोल रहा हूँ, ठीक है, जो वुमेन्स एंटरप्रेन्योर के लिए थी। ओके, 2018 में आयुष्मान भारत स्कीम, जिसमें 5 लाख का आपको उपचार फ्री मिलता है। ओके, गोबर धन योजना, सोलर चरखा मिशन, ये सब 2018 में लॉन्च किया गया था। राइट आंसर आपका 2014 है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नोन एज द देश बंधु, हम किस को देश बंधु के नाम से जानते हैं, तो ये है आपका चित्तरंजन दास, इनको हम जानते हैं देश बंधु के नाम से। ओके, जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड ऑफ द नेशन।
अब ये है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, इसको हम बोलते हैं दीन बंधु, ठीक है, यानी कि गरीबों का दोस्त। दीन बंधु हम किसे बोलते हैं? चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज को। ये है आपके देश बंधु, ये हो गया आपके दीन बंधु, ठीक है। ये मदन मोहन मालवीय इनको हम क्या बोलते हैं? महामना। महामना मदन मोहन मालवीय, ठीक है, यानी कि भिखारियों का देवता, प्रिंस ऑफ बेगर्स, ओके। राजा बिपिन चंद्रपाल को हम बोलते हैं बंगाल टाइगर, इनका नाम था बिपिन चंद्रा का, ओके। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र? ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, सबको पता होगा। 24 स्पोक मिलते हैं, 24 स्पोक 24 घंटे को दर्शाते हैं, ठीक है। और ये हम बोलते हैं लॉ ऑफ धर्मा, लॉ ऑफ धर्मा, ओके। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा क्या होता है, झंडा होता है, झंडे में आपका ये होता है बीच में, ओके। 24 को स्पोक होते हैं। सबसे पहली चीज आपका जो सैफरन कलर होता है, केसरिया रंग, इज द पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंस ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस। व्हाइट जो होता है वो ट्रूथ का होता है, पीस का होता है, प्योरिटी का होता है। ग्रीन होता है प्रोस्पैरिटी का, ओके। ये चीजें आपकी दिमाग, ये आपको ध्यान होना चाहिए। भारत में नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 में हमारा राष्ट्रीय जो ध्वज है उसे अपनाया गया था। राउंड रिवॉल्यूशन अभी भी मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो राउंड रिवॉल्यूशन मैंने आपको पहले बताया था, पोटैटो है। एग का कौन सा है? सिल्वर। एग का हो गया, पोल्ट्री प्रोडक्शन का हो गया, एग का भी हो गया, पोल्ट्री प्रोडक्शन का भी हो गया। इसका था कौन सा? सिल्वर रिवॉल्यूशन, ठीक है। कॉटन का रिवॉल्यूशन कौन सा है? सिल्वर फाइबर। ये सिल्वर, वो सिर्फ ऊपर वाला सिल्वर था, ये सिल्वर फाइबर है। पोटैटो राउंड हो गया। और मीट प्रोडक्शन या फिर टोमेटो प्रोडक्शन आपका रेड रिवॉल्यूशन था। समझ में आ गया? पिंक वाला प्रॉन्स के लिए होता है। सिलाओ खाजा, ये फेमस डिश है किस स्टेट की? सिलाओ खाजा, तो ये है आपकी बिहार की, ओके। बिहार में खाते हैं सिलाओ खाजा। लिट्टी चोखा भी है। गुजरात का ढोकला है। आसाम का सबसे फेमस कौन सा है? पपाया खर, ओके। और ये है आपका वेस्ट बंगाल का कोशो मांगशो, या फिर रोशोगुल्ला भी बोलते हैं ना। बिहार का आपका सिलाओ खाजा, या फिर आप बोल सकते हो आपका लिट्टी चोखा। विच इज द एंशंट नेम ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका का एंशंट नेम बहुत सिंपल है, ये आपका सिलोन है। ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में श्रीलंका की कैपिटल कौन सी है? श्री जयवर्धने पूरा है। शियाम थाईलैंड का पुराना नाम था। श्याम देश पुराना नाम था ये उसका, किसका? थाईलैंड का। रोडेशिया, रोडेशिया भाई, रोडेशिया था आपका जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। मेसोपोटामिया कहाँ का था भाई? इराक का था, है ना। और पर्शिया, पर्शिया किसका नाम था? ईरान का नाम था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया? भारत में पहला मुस्लिम इन्वेडर जिसने भारत पे आक्रमण किया था। बहुत सिंपल है, आप सभी के लिए कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था। उसके बाद महमूद गजनवी आता है। महमूद गजनवी का सबसे फेमस जो रेड था वो 1025 का सोमनाथ टेम्पल था, जहां से ये पूरी की पूरी धन दौलत लेके लूट के गया। मोहम्मद गोरी के सबसे पहला कौन सा है आपका? 1191, फिर 1192। पहला फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया बाय द हेल्प ऑफ जयचंद, और उसने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। समझ में आ गया? तैमूर लंग ने दिल्ली पे रेड कब करी थी? 1398 पे, ओके। ये भी आप लोग ध्यान देना। तैमूर लंग किसका किसका वंशज था? चंगेज खान का। हु हैज डिस्कवर वाइटामिन? वाइटामिन की स्थापना, वाइटामिन की स्टैब्लिशमेंट किसने करी थी, या फिर डिस्कवरी किसने करी थी? तो ये करी थी कासिमिर फंक ने, सी फंक ने, ओके। ये चीज आप लोग ध्यान देना। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की स्थापना किसने, पेनिसिलिन किसने बनाया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पेनिसिलिन, ओके। रेडियो किसने बनाया है? गुग्लियल्मो मार्कोनी, रेडियो की बनाए थे। कैसिमिर फंक ने विटामिन बनाया था। जॉन्ग जे एल बियर्ड ने टीवी की स्थापना, टेलीविजन की को बनाया था। महमूद गजनी अटैक हाउ मेनी टाइम्स इन इंडिया? ये आप अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि इसने भाई क्या करा था, 1000, वैसे 999 बोलते, 1000 से 1027 के बीच में भारत में 17 बार आक्रमण किए थे। इसके बाद गौरी आता है। गौरी के बाद जब गौरी 1206 में मर जाता है तो इसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भारत में स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका आंसर? 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच आर द फॉलोइंग कंटेन्स रिच फाइबर?
इनमें से किस में सबसे ज़्यादा रिच फाइबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे? ग्रेप्स, एप्पल, ऑरेंज, ब्रोकली या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे ज़्यादा आपको फाइबर मिलेंगे ग्रेप्स में। ओके, ये चीज़ आप ध्यान देना। एप्पल में आपको क्या मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा और कम फाइबर मिलेगा। ठीक है, ऑरेंज में विटामिन सी होता है। ओके, ब्रोकली में विटामिन बी अधिक मात्रा में होता है। सबसे ज़्यादा फाइबर आपको किसमें मिलेगा? ग्रेप्स में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके 25 क्वेश्चन। फिर एक आपकी लास्ट क्लास आएगी, फिर आपको मैं मैराथन भी कराऊंगा बहुत जल्द। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। कोर्स का लिंक नीचे है, जाके चैनल पे ज्वाइन कर लेना। आपको पीडीएफ मिल जाएगी एग्जाम से रिलेटेड, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ एंड तक। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो तक। गुड बाय, जय हिंद।